आज मैं आपको कुटुम्बानुरक्ति का पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है कुटुम्बानुरक्ति। तो इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और इसे लाइक कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। घटोत्कच, पहले आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। 5 4 3 2 1 स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो दिख नहीं रहा है ये सापेक्ष दिख नहीं रहा है वो। चलिए आगे बढ़े। और घटोत्कचः कया अज्ञप्तः आज्ञप्तः, घटोत्कचः कया आज्ञप्तः, तो इसका अर्थ है जनन्या, यानी घटोत्कच ने किसकी आज्ञा का जो है वो पालन किया। तो घटोत्कच ने जननी की यानी अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया। उसके बाद आता है, पहले आपने स्क्रीनशॉट तो खींच ही लिया है, चलिए मैं हाँ जरूर। किमहं ब्राह्मणः इति कः उक्तवान्, मतलब ये है, इसका जो अर्थ है वो ये होता है कि क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ये किसने कहा था। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, वृद्ध ने कहा था। सापेक्षी वृद्ध नहीं है, यहाँ पर एक पद है, वृद्ध ने कहा था। अरे स्केल में देना बोलते। इसके बाद आता है पुरुषादः कः आसीत्, तो इसका आता है घटोत्कचः। आगे कुलम का रक्षितुमिच्छाति, इसका आता है ब्राह्मणी, मैंने कुल की रक्षा कौन करना चाहती थी, ब्राह्मणी। ज्येष्ठ पितृसमः इति कहे उत्तम, यानी बड़ा भाई या बड़ा पिता के समान होता है, ये किसने कहा था, तो तृतीय पुत्रेण। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य, ब्राह्मण परिवारः के परिवारः केन समासादितः, तो ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समासादितः, इसका जो मतलब है वो ये है कि ब्राह्मण परिवारः केन, प्रश्न है ये, ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः, वो प्रश्न है एक वाक्य का क। तो ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समासादितः, इसका ये उत्तर है। मैं ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समासादितः, यानी ब्राह्मण के परिवार को घटोत्कच ने पकड़ा। ब्राह्मण के परिवार को किसने पकड़ा, तो ब्राह्मण के परिवार को घटोत्कच ने पकड़ा। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है, चलिए तो फिर मैं आपको बोलकर ही समझा देता हूँ। ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच ने पकड़ा। आगे आता है सुतापेक्षी कः आसीत्, यानी पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था, तो सुतापेक्षी वृद्ध आसीत्, पुत्र की अपेक्षा करने वाला वृद्ध था। पितॄणां सुसंप्रियः कः भवति, यानी माता पिता को का अत्यंत प्रिय कौन होता है, ये माता पिता जो उनके पेरेंट्स, उनका ज्यादा प्यार वो किसे करते हैं, या उनका ज्यादा लाडला कौन होता है। आपके घर में 2 भाई बहन होंगे या 2 भाई होंगे, तो ये आपने अनुभव किया होगा। वैसे तो सभी माता पिता ये बोलते हैं कि हम दोनों बच्चों को समान प्यार करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक भी ऐसा कहा गया है कि जो बड़ा भाई होता है उसे माता पिता ज्यादा प्यार करते हैं या उससे ज्यादा लगाव होता है। और इसमें भी लिखा हुआ है
तो ये यहाँ पर क्या है कि पितॄणाम सुसंप्रिय कः भवति, माता पिता का अत्यंत प्रिय कौन होता है। पितॄणाम सुसंप्रिय ज्येष्ठ भवति, माता पिता का अत्यंत प्रिय ज्येष्ठ पुत्र होता है। आगे आता है घटोत्कचः कति पुत्राणि विसर्जयितुं कथयति, घटोत्कच कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है। तो घटोत्कचः एकम पुत्रं विसर्जयितुं कथयति, विसर्जयितुं यानी छोड़ना, कि तुम घटोत्कच ने कहा था ना कि तुम एक पुत्र को छोड़ दो, मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। और फिर जब वो बहस करने लग गए थे तो आपने पार्ट 1 देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जब वो बहस करने लग गए थे तो उसने कहा था कि ठीक है, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ, आप मेरी माँ को का उपवास तोड़ने के लिए उपवास जो है उनका वो तोड़ने के लिए मुझे किसी एक मनुष्य की आवश्यकता है, तो आप कोई सा भी एक पुत्र मुझे दे दो, ऐसा उसने कहा था। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न पूछा हुआ है कि घटोत्कच ने घटोत्कच कति पुत्रान् विसर्जयितुं कथयति, घटोत्कच ने कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है। एक पुत्र को छोड़ने के लिए वो कहता है कि एक पुत्र को तुम मेरे साथ छोड़ दो, आने दो, तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं आगे वो बोलता है कि यहाँ पे नहीं लिखा, आगे बोलता है वो कि नहीं तो मैं पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। वो तो आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, आप पार्ट 1 जरूर देखिए। अगला आता है घटोत्कच कति पुत्राणि, इसका अगला है घटोत्कचः अंत किम कथयति, घटोत्कच अंत में क्या कहता है। तो अहो स्वजन वात्सल्यम इति घटोत्कचः अन्ते कथयति, या फिर मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि घटोत्कचः अन्ते कथयति अहो स्वजन वात्सल्यम, लेकिन ये दोनों ही वाक्य जो है ये दोनों ही सही है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो ये निकलता है कि घटोत्कच ने ये अंत में ये कहा था कि मैं कि यार कितना प्यार है तुम्हारे परिवार में, ऐसा वो घटोत्कच अंत में कहता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बुक कहाँ है, ये दिखाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ये हमारा जो उत्तर नंबर 1 है ये अधोलिखित का है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ स्याही खत्म हो गई थी तो यहाँ पे नई स्याही डाली, इसलिए यहाँ पे दोनों में फर्क आपको नजर आ रहा है। तो ये जो है ये मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ब्राह्मणी वृद्धम कथयति यत् आर्य मामैवं पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम गृहीत फलेन तेन शरीरेणार्यं कुलं च रक्षितुमिच्छामि। यानी ये जो उत्तर नंबर 1 है ये मैं यहाँ से देख के आपको बताता हूँ। इसका ये जो अर्थ है ये ऐसा है कि एक है ना, हाँ एक, ब्राह्मणी वृद्धम किम कथयति, तो ब्राह्मणी ने वृद्ध से क्या कहा। तो ब्राह्मणी वृद्धम कथयति यत् आर्य मामैवं पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम गृहीत फले नेतेन शरीरेणार्यं कुलम च रक्षितुमिच्छामि इति। यानी ब्राह्मणी वृद्ध से कहती है कि आर्य ऐसा न कहो, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म होता है, और इस कृतकार्य जो मतलब कृतकार्य यानी जो होता है घटिया काम जो होता है वो उसको बोलते हैं कृतकार्य, है ना। तो और इस कृतकार्य शरीर को मैं आर्य और पुत्रों की रक्षा के लिए राक्षस को देना चाहती हूँ। मतलब मैं मेरे शरीर को पुत्रों की, और आर्य होता है पति, तो पति और पुत्र की और परिवार की जो है रक्षा के लिए मैं इसे मेरे शरीर को राक्षस को दान करना चाहती हूँ, मैं राक्षस को मेरे शरीर को देना चाहती हूँ, तो आप मुझे मना मत कीजिए। ब्राह्मणी ने ऐसा कहा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय पुत्र स्वभ्रातरम किम कथयति। तो द्वितीय पुत्र ने खुद के भाई से क्या कहा, देखिए। द्वितीय पुत्र स्वभ्रातरम कथयति यत् आर्य मामैवं लोके पितृणा च
ज्येष्ठ श्रेष्ठ सुसंप्रिय ततः गुरु वृत्तिम अनुस्मरन अहमेव यास्यामि इति। यानी जो द्वितीय पुत्र था उसने कहा कि ये देखिए इसमें जो लिखा हुआ है इसके अनुसार द्वितीय पुत्र ने कहा कि तीसरा पुत्र अपने दोनों भाइयों से कहता है। तृतीय पुत्र है उत्तर नंबर 2 ना। द्वितीय पुत्र ने खुद के भाई से कहा कि कहता है कि आर्य ऐसा मत कहिए, ज्येष्ठ पुत्र कुल और लोक में श्रेष्ठ होता है और माता पिता को अत्यंत प्रिय होता है, अतः अपने पूर्वजों के आदर्श का स्मरण करता हुआ मैं ही जाऊंगा। यानी जो बड़ा दूसरा पुत्र होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि पिता आर्य ऐसा मत कहो, आर्य ऐसा मत कहो। मतलब ये जो लिखा है मामेवम मत कहो, आर्य ऐसा मत कहो। ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वो सबका लाडला होता है। मैंने आपको बताया था लेसन पढ़ाते वक्त भी पार्ट 1 में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, उसमें मैंने बताया था कि वो बोलता है कि आर्य ऐसा मत कहो। जो वो बोलता है, मतलब जो मैंने वो बोलता है, जब मैंने आपको बताया है, जो मैंने उस समय आपको समझाया ना, बस वही आपको लिखना है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि वो ऐसा कहता है कि कुल और श्रेष्ठ लोक की रक्षा के लिए ज्येष्ठ ही श्रेष्ठ होता है और वो माता पिता का लाडला होता है, वो अत्यंत प्रिय होता है, अतः अपने पूर्वजों के आदर्श का स्मरण करते हुए मैं ही वहां पर जाऊंगा। अब आता है अधोलिखित का तीसरा उत्तर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। उत्तर नंबर 3 अधोलिखित है ना। तृतीयः पुत्रः स्वभ्रातरौ कथयति यत् आर्य मामेवं ज्येष्ठः भ्राता ब्रह्मवादिभिः पितृसमः कथितः, ततः गुरूणां प्राणरक्षणं कर्तुम् अहम् अर्हः अस्मि इति। जो यहाँ पे लिखा है वही मैंने आपको यहाँ से पढ़ के बताया है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो तीसरा पुत्र है वो कहता है कि तीसरा पुत्र अपने दोनों भाइयों से कहता है कि आर्य मैंने जो बड़ा रहता है ना उसको आर्य कहते हैं। ऐसा न कहिए, ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्मज्ञ महर्षियों ने कहा है, अतः मैं ही अपने पूज्यों यानी पूज्यों की प्राण रक्षा करने के योग्य हूँ। ऐसा कौन कहता है? तीसरा पुत्र जो होता है वो ऐसा कहता है कि मैं पूर्वजों के आदर्श पर मैं चलूंगा और मैं पूर्वजों के आदर्श पे चलूंगा। और ये मतलब पूर्वजों के आदर्श पे चल के वो ऐसा कहता है, मतलब वो जो कहता है वो ये है कि मैं पूर्वजों के आदर्श पर चलते हुए ये कहता हूँ कि मेरे जो राक्षस है उसके पास मैं ही जाऊंगा, मेरे अलावा और कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। ऐसा कौन कहता है? तृतीय पुत्र कहता है कि जो ज्येष्ठ भाई है वो पिता के समान होता है, ऐसा महर्षियों ने कहा है, इसीलिए मैं ही उनकी रक्षा करने के लिए जाऊंगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे रिक्त स्थान को मैंने लिख दिया है, चलिए मैं आपको लास्ट में कहूंगा। पति मात्र धर्मिणी देश नाम, क्या? पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम। ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके, मतलब ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है कुल में भी और लोक में भी। कृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम, हर शरीर में जर्जर परिणाम होता है। कृत्यम शरीरम में परिणाम जर्जर। ज्येष्ठ भ्राता पितः समम, मतलब बड़ा भाई पिता के समान होता है। बला बलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्जये। चलिए मैंने ये सोचा था कि आज जो है मैं आपको पूरा लेसन करवा दूंगा, लेकिन क्या हुआ है कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है,
इसीलिए मैं इसका पार्ट 3 बनाऊंगा, जिसमें मैं आपका ये जो चैप्टर है ये पार्ट 3 में मैं खत्म कर दूंगा। देखिए इसमें अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। एक सेकंड में बुक में देख लेता हूँ, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। गंगा पापम, हाँ तो इसमें जितने हैं, एक सही जोड़ी बची है, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न इसमें बचे हैं। ये मैं आपको कल, और अगर कल भी नहीं होता है क्योंकि 6 प्रश्न हैं तो मैं परसों के पार्ट में आपको करवा दूंगा। लेकिन ऐसे ही और चैप्टर्स में लाता रहूं, और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइए कि क्या मैं सीबीएसई के वीडियोस डालूं कि नहीं डालूं, या इसके मैं पार्ट्स कम बनाऊं या अच्छे से समझाऊं लेकिन पार्ट्स ज्यादा बनेंगे तो भी चलेगा, या फिर जो भी है, जैसा भी आपको कैसे में हमारे वीडियोस लगते हैं वगैरह वगैरह, सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।